एक बहुत घना जंगल था जिसमें तरह तरह के तमाम सारे जानवर रहते थे और वहां पर चूहों की भी एक बड़ी सी कॉलोनी थी जहां का लीडर एक मोटा सा चूहा था जो एक पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहता था। उस चूहे का नाम था भीखू। उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर भी रहता था जिसका नाम था बहादुर। वह अपने परिवार के साथ जंगल के बीच में एक ऊंची सी गुफा में रहता था। आए दिन वह शेर बड़ा उत्पात मचाता रहता था। जब कभी भूख लगती तो किसी छोटे या बड़े जीव को खा जाता था। सभी जानवर उससे बड़े सहमे और डरे हुए से रहते थे। एक दिन की बात है, वह मोटा चूहा जो अपने बिल में एक पेड़ के नीचे रहता था चारों तरफ झांककर तसल्ली कर लेने के बाद कि उस शेर बहादुर का कहीं दूर तक पता नहीं है, अपने बिल से निकलकर आया और गर्मी के मारे परेशान होकर पेड़ के नीचे एक हरे पत्ते को ओढ़कर सो गया। उसने सोचा कि पत्ते को ओढ़ पांच लेने के बाद उसे शेर या कोई और जानवर नहीं देख पाएगा। वह आराम से कुछ घंटे तक सोता रहा। अब इतनी गर्मी में शेर कहाँ अपनी माद में बैठा रह सकता था, सो वह भी टहलते घूमते उस तरफ आ गया। उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कि चूहे ने एक बड़ी जोर की चीख मारी। लगता था कि शेर का पंजा चूहे की पूंछ पर पड़ गया था। बहादुर वहीं खड़ा हो गया और जोर से गरजा। चूहे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और कांपने लगा तथा जान बचाने के लिए भागने लगा, किंतु शेर ने देख लिया और अपने पंजे में दबोच लिया। शेर ने कहा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा रोने लगा और मिन्नतें करने लगा, हे वनराज, आप मुझ पर दया करो, मैं निर्बल हूँ और आप बहुत ताकत वाले हो और फिर मेरे नन्हे से शरीर को खाकर तुम्हारा पेट भी ना भरेगा। शेर ने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू मुझे बदले में क्या देगा? चूहा बोला, सरकार, अब आपसे क्या तकरार करूं, बस इतना कह सकता हूं कि मुझ पर आपका यह एहसान एक कर्ज की तरह होगा और मैं इसे सही मौका आने पर चुकाने की कोशिश करूंगा। आज आप मुझे जाने दें। घर में मेरे बीबी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनका इस दुनिया में मैं अकेला सहारा हूं। अगर आपने मुझे खा लिया तो उन सबका क्या होगा? शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा शेर को दुआएं देता हुआ सर पर पैर रखकर सरपट अपने बिल में भाग गया। काफी दिन बीत गए और अब वह चूहा और शेर मित्र बन गए थे। वह शेर जंगल के और जानवरों पर तो हमला करता था किंतु उस चूहे को नजरअंदाज कर देता था। इसीलिए वह चूहा अब चैन की सांसें लेता हुआ आराम से इधर उधर मस्ती में अपना रोब दिखाता हुआ टहलता रहता था। शेर से दोस्ती करने का सब जानवरों पर अपनी शान झाड़ता रहता था। एक दिन जंगल में कुछ आदिवासी लोग आए और जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में एक जगह बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसे तमाम झाड़ फूस से भर दिया और एक पेड़ में रस्सी बांधकर उसके एक छोर में फंदा बनाया और गड्ढे पर के सूखे पत्तों पर उस फंदे को रख दिया और उसे भी पत्तों से छिपा दिया। और वे लोग अगले दिन को आने की सोच कर चले गए। थोड़ी देर में दो लोमड़ियां उधर आईं और गड्ढे में गिर गईं। उनके शरीर में तमाम कांटे चुभे और वह बेहोश होकर गड्ढे में ही पड़ी रहीं। फिर थोड़ी देर में वह शेर भी घमंड से अपनी गर्दन ऊंची किए हुए इधर उधर देखता वहां से दहाड़ता हुआ निकला और फिर धम्म, उसका पैर फंदे में जाकर फंस गया था और नतीजा यह हुआ कि वह उल्टा लटक गया। अब तो शेर की पूछो न, दहाड़ मारकर उसने जंगल हिला दिया। दोनों लोमड़ियों को जब होश आया और शेर की नजदीकी का एहसास हुआ तो वह दम साधे चुपचाप गड्ढे में ही पड़ी रहीं। जब चूहे ने शोर सुना तो वह अपने बिल के बाहर निकलकर शोर की दिशा में चलता हुआ जा पहुंचा और देखा कि शेर लाचार होकर उल्टा लटका है और रह रह कर गर्जना कर रहा है। शेर ने जैसे ही चूहे को देखा तो उसे पास बुलाया और कहा कि वह कुछ करे। चूहे ने कहा, तुम कोई चिंता ना करो, एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और आज तुम मुसीबत में हो तो अब मेरा फर्ज बनता है कि इस मुसीबत के समय में तुम्हारी सहायता करूं। चूहा रस्सी के सहारे शेर तक पहुंच गया और उसने शेर के पैरों में फंसे फंदे को अपने दांतों से कुतर दिया और फिर एक बार आवाज हुई धम्म, क्योंकि शेर अब फंदे से मुक्त होकर जमीन पर आ गिरा था।
शेर चूहे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और चूहे के सर से भी एहसान का बोझ उतर गया था। दोनों ही बहुत खुश थे। इस कहानी का अभिप्राय यह है कि कोई भी शरीर से बड़ा होने पर पूरी तरह से बलवान नहीं होता और कोई भी शरीर से छोटा होने पर भी पूरी तरह से बेवकूफ नहीं होता। छोटों में भी अकल होती है। इसीलिए आप लोगों ने शायद यह कहावत भी सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत कठोर दिल का नहीं होना चाहिए और मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना चाहिए।